हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, और उसमें हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो वहाँ पे आपने उसके डेफिनेशंस कवर की। देन आज हम उसके एग्जांपल्स करने वाले हैं जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है बच्चा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो देखिए sp3 हाइब्रिडेशन क्या होता है। इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, मींस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को फॉर्म करते हैं। कैसे, क्या लिखा देखिए, 1s इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1 2s ऑर्बिटल एंड 3 2p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट्स। ठीक है, इस बात को समझ में आया। एंड पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आपको मैं और समझाता हूँ। देन जैसे ये हमारा कार्बन है, इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया मैंने 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अब 2p2 में क्या है कि जो p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ठीक है, 3 ऑर्बिटल में होता है px py एंड pz। तो px में इलेक्ट्रॉन है और py में इलेक्ट्रॉन है, बट pz में इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या है, दो ही इलेक्ट्रॉन है p सब सेल के अंदर। क्लियर। देखिए इसकी जो वैलेंस सेल होती है ना, दिस इज बेटा वैलेंस सेल। इसको आउटर सेल को ही वैलेंस सेल बोलते हैं। वैलेंस सेल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स की फॉर्म में। इसे बोलते हैं कार्बन की ग्राउंड स्टेट, जिसको मैं GS से दिखाता हूँ, है ना। ग्राउंड स्टेट मीन्स जैसा है एच सच आप इसको ड्रॉ करेंगे। तो देखिए 2s2, ये मैंने 2s2 ऑर्बिटल बनाया, s ऑर्बिटल बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। देन 2p2, ये देखिए मैंने 2p px py pz मतलब 3 ऑर्बिटल ड्रॉ किए। p2 है ना, देखो px1 एंड py1, बट pz 0 है, या एम्प्टी कह सकते हो। ठीक है, फिर आपको पहले से पता है, जैसे हम छोटी क्लास में करते थे, प्रमोशन कॉन्सेप्ट लगाते थे, एक्साइटेड स्टेट में भेजते थे एटम को ना। तो इसमें भी ऐसे ही कुछ है। देखिए अकॉर्डिंग टू प्रमोशन कॉन्सेप्ट 1 2s इलेक्ट्रॉन गेट प्रमोटेड टू एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल। जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला गया, नेक्स्ट स्टेप में प्रमोट होकर हाई एनर्जी मतलब pz में चला गया, और अब उसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन लाइक ये आपके सामने रखा है। ठीक है, 2s1 हो गया, 2px1 2py1 2pz1। ठीक, चलिए अब बेटा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं स्टार्ट होता है। अब आपको हाइब्रिडेशन यहीं सीखना है। देखिए अब हाइब्रिडेशन का मतलब होता है कि ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग। ठीक है, अभी तक यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखा है, एज वी नो दैट इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1 2s समझ में आया, एक 2s और एक 2s ऑर्बिटल एंड 3 2p मतलब ये 2p ऑर्बिटल है 3 के 3। ठीक है, 3 2p ऑर्बिटल्स आर मिक्सड एंड अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। आपस में क्या होता है, सबके सब आपस में मिक्स हो जाते हैं और क्या कर देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्म्स 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी जब इसकी डेफिनेशन हमने कवर किया था, कि जब ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं ना, तो फिर वो ना तो वो प्योर s रहते हैं, ना ही वो प्योर p रहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं मतलब पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, उतने ही ऑर्बिटल्स नए भी फॉर्म होते हैं। कितने ऑर्बिटल हुए, 1 2s एंड 3 2p मतलब टोटल हो गए 4। तो देखिए 4 ही आपके क्या लगा, 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो 4 ही बनेंगे, बट वो क्या होंगे, नॉट प्योर s और ना ही वो प्योर p होंगे। तो क्या होंगे बच्चा, sp3 होंगे ये। ठीक है, हर ऑर्बिटल का नाम sp3 हो जाता है। क्लियर है। देखिए ये रखा है आपका कार्बन हाइब्रिडेशन स्टेट में क्या करा, देखिए मैंने इन सारे ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दिया, मर्ज करके सेम एनर्जी लेवल में ला दिया, है ना। सेम एनर्जी लेवल में, यही तो उसकी डेफिनेशन थी, सेम एनर्जी लेवल सेम एनर्जी हो जाए। ठीक है, तो क्या हो गया, देखिए सबकी सेम एनर्जी हो गई, है ना, और सबका शेप भी क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, मतलब सेम हो जाए। अब सेम एनर्जी तो सेम होगी, एक ही लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया और सबके नाम भी लिख दिया sp3 sp3 sp3। यस, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि s और 3p से मिलके बना है तो sp3 है। ठीक है, ये ईच ऑर्बिटल का नेम यहाँ पे sp3 होता है। वो एक्चुअली में, क्योंकि जो भी आपने टोटल ऑर्बिटल मिक्स करके जो नए ऑर्बिटल्स फॉर्म किए हैं ना, उसमें से आपका अगर एक ऑर्बिटल बनाया जो हमने, तो उसमें s और p का कॉन्ट्रीब्यूशन था। यस, और s का कितना था, 25%, क्योंकि एक पार्ट और 3 पार्ट p के थे, तो ऑब्वियस सी बात है 75। तो 25:75 का रेशियो आ जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, sp3। उसको रैशनलाइज कर लेते हैं नंबर को, तो sp3 हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या, देखिए 4 sp3 बन गए यहाँ पर। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों क्या है, ये देखिए अब इसको लिखने का तरीका। अब जैसे 1s2 था,
1s2 तो ऐसे ही रहा, बट 2s और 2p के तीन ऑर्बिटल मिक्स हो गए थे ना, लेकिन ना ही वो 2s रहे हैं ना ही वो 2p रहे हैं, तो सबका sp3 नाम हो गया है, नया नाम उनका sp3 आ गया है। तो देखिए मैंने इसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा है, 1s2 2s2 जो था, बट वो 2s2 नहीं है, 2s1 हो गया था फिर बाद में एक्साइटेड के बाद, बट वो क्या है 2sp3 1, ठीक है। सेम 2sp3 1, 2sp3 1, 2sp3 1, टोटल कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए, ठीक है। 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। क्लियर है। अब बच्चों अगर बात की जाए इनकी एनर्जी की, तो ध्यान से देखिए इनकी एनर्जी भी थोड़ा सा चेंज हो जाती है। जैसे आपको पता है भाई एस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, पी की ज़्यादा होती है, यस। अब जब पी अभी आपस में मिक्स हो जाते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा एस को ऊपर आना पड़ेगा, थोड़ा उनको नीचे आना पड़ेगा, तभी तो मर्ज हो पाएंगे वो, ठीक है। देखिए उसको समझने के लिए हम एक एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम आपको ये बताता है कि कैसे इसमें एनर्जी के टर्म से बात करी जाए तो कैसे हाइब्रिडेशन होता है। देखिए क्या लिखा है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड एज, देखिए बहुत ईजी है। देखिए बच्चों ऐसे इस वाली एक्सेस में आपकी क्या है, एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो एनर्जी के टर्म्स में दिखा रहा है, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्बिटल्स को मैंने लगाया है। तो ये आपका रहा 1s, सबसे लोअर एनर्जी का होगा, सबसे पहले सबसे नीचे वाला है, देन इससे आगे 2s, फिर उससे आगे 2p। क्लियर। ये तो ये हमारा नॉलेज, जैसे ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, देखिए लिखा है ना ग्राउंड स्टेट, यस। तो ये क्या आपका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये क्या है, 1s 2s 2p px py एंड pz, ठीक है। अब आपने क्या करा, 1s का तो कोई रोल ही नहीं होता है, किसका रोल होता है 2s का, और 2p का, उन्हीं में हाइब्रिडेशन होना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, 2s से एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ना 2s का इलेक्ट्रॉन एस से पी जेड ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसी को आप एक्साइटेड स्टेट बोलते हो, ठीक है। अभी आपने पढ़ा था ना, एक्साइटेड स्टेट में क्या करा था आपने, 2s के इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया था 2p में। तो देखिए अब इसको एनर्जी के टर्म्स में दिखा रहा हूँ मैं, है ना। तो ये 2s का इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रमोट हुआ, pz में, हाई एनर्जी में, देखिए, ठीक है। तो जब एक्साइटेड स्टेट का जो नया ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका एक्साइटेड स्टेट, 1s में तो कोई चेंजेस नहीं आए, वो एच सच बने रहा। 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, 2pz में। तो देखिए नया ऑर्बिटल, नया जो एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब बच्चों अब इसको हाइब्रिडाइजेशन करना है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करते हैं, इन ऑर्बिटल्स को और s को मिक्स कर देते हैं। अब मिक्स करने का मतलब कुछ हाई एनर्जी में कुछ लो एनर्जी में है, तो जब आपस में मिक्स हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, किसी की एनर्जी बढ़ जाएगी, किसी की एनर्जी घट जाएगी, है ना। तो देखिए अगर आप इसको लेवल के थ्रू मैच करें, देखिए ये दोनों सेम लेवल में है, यस। बट जैसे आप इधर आए, ये क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन वाले जो हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या है, उससे p वाले से तो एनर्जी में डाउन है, बट s वाले से एनर्जी में अप है। समझ में आया ना, s वाले की ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हुआ, थोड़ा बढ़ गई है, और p वालों की थोड़ा सा डाउन आ गई है, और वो दोनों ही कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, अपनी आइडेंटिटी को उसने कंप्लीटली लूज कर दिया है, और क्या बना दिया है अब, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को फॉर्म कर दिया है, ठीक है। ना ही ये ऑर्बिटल प्योर s है और ना ही ये ऑर्बिटल प्योर p है। देखिए लिखा ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, 1s अपनी जगह में रहा एच सच, बिकॉज इसका तो कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में, यस। समझ में आया ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आउट ऑफ दीज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ईच कंटेन 25% s कैरेक्टर एंड 75% p कैरेक्टर, यस। बताया था ना आपको मैंने अभी, क्योंकि वो 25% मतलब एक पार्ट उसमें s का है और 3 पार्ट उसमें p के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर परसेंटेज की बात करें तो 25:75 हो जाएगा, यस। ओके, द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज, देखिए कौन कौन मिक्स हुए हैं बताइए, 1s और 3p मिले हैं, तो टोटल कितने हो गए 4, तो 4 ही नए बने हैं, बट कैसे बने हैं, sp3 बने हैं, ठीक है। शेप की बात अगर करी जाए, देखिए ये आपका s ऑर्बिटल स्फेरिकल, p ऑर्बिटल आपका डम्बेल, यस। तो क्या हो गया, देखिए s और 3p मिलके कितने बने 4, लेकिन 4 कैसे बने, sp3। तो देखो बच्चों इसके शेप ना थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। ये बॉल जिस वाले पार्ट में मिक्स होती है वो ऐसे लोब बड़ा हो जाता है, दूसरा छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये बन गया कुछ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं, 4 ऑर्बिटल्स जो हैं, कैसे करके खुद को 3 डायमेंशनली अरेंज करेंगे कि एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस में रहें। वही 4 ऑर्बिटल्स को प्लेस करना है, तो ऑब्वियस सी बात है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आप बचपन से पढ़े आ रहे हो, 4 बॉन्ड की ज्योमेट्री, वही यहाँ पर होने वाला है। देखिए ये बनी आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, सही है। इन 4 ऑर्बिटल्स को मैंने कैसे क्या कर दिया, टेट्राहेड्रली अरेंज कर दिया है, क्लियर है। चलिए देखिए लिखा ना, देयर आर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच आर अरेंज देमसेल्व इन टेट्राहेड्रल फॉर्म एंड बॉन्ड एंगल इज
109 डिग्री 28 मिनट 11 सेकेंड और 109.5 डिग्री, ठीक है। या तो आप मिनट सेकंड की बात कर लीजिए या फिर सीधे सीधे 109.5 डिग्री इनके बॉन्ड एंगल है, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल समझ रहे हैं, ऑर्बिटल्स के बीच का जो एंगल है ये कितना है 109.5 डिग्री का है। क्लियर। तो अगर आपको देखना है कि ये 4 ऑर्बिटल्स जो टेट्राहेड्रल अरेंज हैं, एक्चुअली में ये कॉपी आपकी 2D है ना, तो मैं आपको 3 डायमेंशनली दिखाता हूँ। देखिए ये बच्चों आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। देखिए ये है आपका बीच में ब्लैक वाली जो बॉल है वो कार्बन एटम है और जो वाइट वाली बॉल से बच्चों के हैं हाइड्रोजन्स हैं, और ये एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। देखिए ये बॉन्ड्स का एंगल मीन्स एंगल फॉर्म बिटवीन 2 नियरेस्ट बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो एंगल है देखो आपको दिखाई पड़ रहा होगा आई थिंक, ये जो एंगल है बच्चों यही क्या है आपका 109 डिग्री 28 मिनट 11 सेकेंड का होता है, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यस। और यही sp3 हाइब्रिडेशन जब भी होगा तो कार्बन का जो ज्योमेट्री होगा बच्चों टेट्राहेड्रल ही होगा, ठीक है। एग्जैक्टली भी हो सकता है बट नहीं हो सकता, बट इस वाले केस में 4 के 4 जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। 4 के 4 हाइड्रोजन्स हैं, तो इस वाले केस में ये क्या है एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल है विद बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। क्लियर है। तो आपने देखी ना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस तरीके की होती है, बहुत ही सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, जितने भी कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं ना, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, तो वो सारे क्या होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। देखिए ये CH4 है, ये CH3 है। अब इस वाले कार्बन की अगर बात करी जाए, देखिए अगर मैं इसको यहाँ कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ लाइक CH3 एंड अगेन CH3, तो देखिए आप किसी भी कार्बन को उठा के देख लीजिए कि दोनों सेम नेचर के हैं, मैंने दोनों को स्टिक मार्क कर रखा है, और दोनों ही क्या है 4 के 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, यस। तो जैसे ये है, चाहे आप CH4 ले लीजिए चाहे आप C2H6 ले लीजिए, दोनों ही क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। क्लियर है। क्योंकि आपको पता है ना sp3 हाइब्रिडेशन जब होता है तो 4 बॉन्ड्स बनते हैं, 4 लोब बनते हैं और टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाते हैं। क्लियर है। देखिए ये आपका CH4 एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा रखा है CH4 एग्जाम्पल। CH4 में कार्बन 1s2 2s2 2p2 ग्राउंड स्टेट ड्रॉ करी, एच सच कॉपी पेस्ट जैसा ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है वैसे बना दीजिए। एक्साइटेड स्टेट में क्या करना है बताइए, 2s के इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है 2pz में, ठीक है। 2pz करा दिया। देन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, अब उनको जो अलग अलग एनर्जी लेवल में उनको आपस में मिक्स करके एक ही एनर्जी लेवल में ले आना है, और सबका शेप भी क्या हो जाएगा बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएगा। तो देखिए मैंने एक ही में ड्रॉ कर दिया, तो एक यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ पर, यस। क्लियर है ना। देखिए तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब एग्जाम्पल देखिए CH4 का, ये रहा आपका कार्बन टेट्राहेड्रली, देखिए 4 ऑर्बिटल्स अरेंज हैं, और ये जो ऐसे दिख रहे हैं ना आपको ये राउंड, ये क्या है आपके S, देखो यहाँ देखो, ये रहा कार्बन बॉन्डिंग किसके साथ है H के साथ है ना, और H के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है बच्चों 1s, मतलब S ऑर्बिटल होता है, बस इकलौता S ऑर्बिटल। सारे के सारे H और सारे के सारे S ऑर्बिटल, तो देखिए मैंने इसको ही यहाँ ड्रॉ कर रखा है। 4 ऑर्बिटल्स मैंने ये बनाए हैं sp3, और जो ओवरलैपिंग करने के लिए ऑर्बिटल में लेकर आए हैं वो कौन से हैं बच्चों मेरे प्योर S ऑर्बिटल है हाइड्रोजन की। क्लियर है। देखो ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है sp3s, S sp3, मतलब ओवरलैपिंग का मतलब S और sp3 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, S sp3 एंड sp3 एंड S, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट 11 सेकेंड, और फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों सिग्मा बॉन्ड का। क्लियर है। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है बच्चों वो ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल बच्चों पाई बॉन्ड नहीं बना सकता ड्यू टू इट्स शेप। पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपको क्या 2 साइड्स ओवरलैप करानी पड़ती हैं, ठीक है। दोनों साइड लोब चाहिए होता है, बट आपको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का लोब एक ही साइड होता है। देखिए एक साइड को ऐसे बड़ा और एक साइड छोटा सा रह जाता है, जो उसकी ओवरलैपिंग साइड है वो साइज में बड़ी हो जाती है और जो नहीं है वो छोटी हो जाती है। ओके, तो समझ में आया ना बच्चों, ये आपका बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, आप इसके नोट्स को कैप्चर करेंगे, ठीक है। चाहे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे आप अपनी पक्की कॉपी फेयर कॉपी बनाइए और उन सारे नोट्स को लिखते रहिए, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएंगे, बिकॉज वहाँ आपको नोट्स चाहिएंगे, ठीक है, क्योंकि आप थ्योरेटिकल पेपर है ना। क्लियर है। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, और आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं।